हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में वापस स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 5 नई मिस्टेक्स के बारे में जिसके वजह से अक्सर लोग शेयर बाजार में पैसा लॉस करते हैं। ये वीडियो हमारे लास्ट वीडियो के पार्ट 2 है। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो को देखें। शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं हर कोई टिप देते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में पैसे लॉस करने से कैसे बचे कोई नहीं बोलता। शेयर मार्केट एक खुला बाजार है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वह भारी जोखिम है। अगर गलती की, कुछ ही दिनों में आप कंगाल बन सकते हैं। चलिए कूदने से पहले गहराई की पता लगाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई ना करना। मान ले कि आपने 5 कंपनियों में निवेश किया है। उनमें से 4 कंपनी आईटी सेक्टर की है जो आपके निवेश की 80% है, और एक कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की है। अब अगर आईटी सेक्टर के बारे में कुछ गलत न्यूज़ आते हैं और आईटी सेक्टर टोटली डाउन हो जाते हैं, जैसे 2002 में हुआ था, ऐसी सिचुएशन में आपका पूरा पोर्टफोलियो माइनस हो जाएगा। अगर आपने एक सेक्टर के जगह अलग अलग सेक्टर के कंपनियों में निवेश किया होता, आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा नीचे नहीं जाता। ये मेथड को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए कभी भी एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर की स्टॉक्स में पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। डाइवर्सिफिकेशन आपकी रिस्क को कोई गुना कम कर सकता है। सच है, इससे मुनाफा कम हो सकता है, लेकिन ये जोखिम को भी कम करेगा। मिस्टेक नंबर 2, पेशेंस की कमी। पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। हालांकि शेयर बाजार में पैसा गंवाने वाले ज्यादातर लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। कई बार नौसिखियों को अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं, लेकिन वे उनसे अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं है। वे 1-2 साल भी इंतजार नहीं कर सकते और अपने शेयरों को बढ़ने के लिए समय नहीं दे सकते। वे शीघ्र परिणाम चाहते हैं। मार्केट मूड के वजह से शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभी क्वालिटी स्टॉक्स भी 20 से 30% डाउन जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेहनत से ढूंढा हुआ अच्छे स्टॉक्स भी हम पेशेंस खो के बेच देते हैं और बाद में सिर्फ पछताते रहते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं, शेयर बाजार इम्पेशेंस लोगों से पेशेंस लोगों को पैसा स्थानांतरित करने का एक उपकरण है। मैं आपको मेरा ही उदाहरण बता रहा हूं। 2021 के अप्रैल में मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद आईटीसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए 200 प्राइस पे निवेश किया। 5 महीने में प्राइस 260 टच करने के बाद 6th मंथ में वापस 210 पे आया और मेरा पेशेंस थोड़ा सा हिला। 1 साल में धीरे धीरे प्राइस 280 तक गया, मतलब 40% प्रॉफिट। लेकिन 2022 जून में स्टॉक प्राइस वापस नीचे आने लगा और मैंने 260 के प्राइस पे पेशेंस खो के सेल कर दिया। लेकिन उसके बाद आईटीसी कभी रुका नहीं, आज 410 क्रॉस कर गया। अगर पेशेंस रखा होता, 30% के बजाय 100% प्रॉफिट हो सकता था। मिस्टेक नंबर 3, एक साथ भारी निवेश। शुरुआत में लोग अक्सर ये गलती करते हैं। एक आम व्यक्ति ने लंबे समय में काफी सेविंग्स जमा की है, फिर वो सुनता है कि कैसे उसके पड़ोसी ने शेयर बाजार में निवेश करके उसका पैसा 2 गुना कर दिया है। अचानक उसकी भी शेयर बाजार में रुचि हो जाती है। थोड़ा बहुत सीखने के बाद वह शेयर बाजार के दरिया में गोता लगाने निकल पड़ते हैं। सालों से मेहनत से इनकम किया हुआ पैसा एक साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। कोरोना काल के 1.5 साल बाद काफी लोग ऐसे ही फंसे थे। कोरोना के वजह से अचानक 40% गिरा हुआ मार्केट 1.5 साल में ही 130% बढ़ गया था। इंटेलिजेंट लोगों ने उसी समय निवेश करके काफी पैसे बनाए। उनके प्रॉफिट को देखकर बाद में जो लोग भारी रकम के साथ मार्केट में कूदे थे, वो आज तक फंसे हुए हैं। इसीलिए हमेशा इंस्टॉलमेंट में निवेश करें। इसी सिस्टम को एसआईपी बोलते हैं। लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर रिसर्च और सही समय बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। मिस्टेक नंबर 4, पेनी स्टॉक्स में निवेश। हमारा आदत है सस्ते में अच्छा माल ढूंढना। हम कई बार सुनते हैं कि 10 रुपये का स्टॉक 10 साल में 1000 का हो गया।
राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन का शेयर 2003 में 4 रुपये में बाई किए और आज टाइटन 2700 रुपये का हो चुका है। ऐसे कंपनीज को मल्टीबैगर बोला जाता है। आसान भाषा में 2003 में टाइटन एक पेनी स्टॉक था जो आज मल्टीबैगर बन चुका है। ऐसे हजारों पेनी स्टॉक्स फिलहाल बाजार में है जो शायद फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है। इसी लालच में लोग बिना रिसर्च के पेनी स्टॉक्स में निवेश करते हैं। सोचते हैं कि अगर 2 रुपये के स्टॉक के दाम 1 साल में 10 रुपये भी पहुंच गए, अपना निवेश 1 साल में ही 5 गुना हो जाएगा। लेकिन होता है बिल्कुल विपरीत। 6 महीने में स्टॉक 10 पैसे हो जाता है और आपका पैसा बर्बाद। इसीलिए शुरुआत में हमेशा ब्लू चिप कंपनीज में ही निवेश करें। पेनी स्टॉक में से मल्टीबैगर ढूंढने के लिए आपके पास राकेश झुनझुनवाला जी जैसा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कूदना। आजकल ये एक ट्रेंड है जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। ना कोई इन्वेस्टिंग के नॉलेज, ना फंडामेंटल्स के जानकारी, सीधा कूदेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। वहां मिलेगा आपको हाई लीवरेज, जहां आप 10,000 में 1 लाख का माल उठा सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप से टिप तो मिल ही जाएंगे। हमें सिर्फ दांव लगाना है और पैसा छपना है। लेकिन दांव उल्टा पर गया तो 10,000 एक ही दिन में गायब। आजकल इंट्राडे से भी ज्यादा ट्रेंडिंग में है ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां पे आप गबाओगे उतना ही जो आप लगाए हो, लेकिन कमाई अनलिमिटेड हो सकता है। 1,000 लगा के आप 1 लाख भी प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन नुकसान होगा तो 1,000 का ही होगा। और ऐसे 1,000 करके आप कब 1 लाख गबा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इंट्राडे ऑप्शन सब कुछ अपने जगह सही है, लेकिन बात जब प्रॉफिट पे आती है, आप एक ही जगह पर अटकते हो। वो है नॉलेज और एक्सपीरियंस। 2023 की सेबी के एक रिपोर्ट के अनुसार 97% लोग शेयर बाजार में पैसा नुकसान कर रहे हैं और सिर्फ 3% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस है। इसीलिए जल्दीबाजी न करे और पहले सीखने में ध्यान दे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता जरूर कदम चूमेगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सीखते रहे और प्रॉपर नॉलेज के साथ मार्केट में कदम रखे तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।